बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी लाजमी करें। मज़ेदार सी पकौड़ा कड़ी बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 अदद प्लेट पकौड़े, जो कि पहले से तैयार कर लिए थे। 1 बड़े साइज़ की प्याज जिसको पहले से काट लिया है, 3 से 4 अदद हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़ायक़ा। लस्सी 1 लीटर के करीब, जो कि घर पर तैयार कर लेंगे। अब दूसरी तरफ पैन को चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख देंगे। जब गर्म हो जाए तो 1 से 1.5 कप ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल को भी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और उसके बाद कटा हुआ प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पकौड़ा कड़ी में ज़ीरा ज़रूर शामिल किया करें, इसकी वजह से कड़ी की खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। इसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। कच्चे लहसुन की वजह से खाने का टेस्ट बिल्कुल अजीब सा हो जाता है और खाया भी नहीं जाता। यहाँ पर अदरक लहसुन पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब मसाले शामिल करेंगे और मसालों को भी 5 से 7 सेकंड तक भूनेंगे। इससे ज़्यादा टाइम इनको नहीं देना क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब इसमें 3 से 4 चम्मच पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करेंगे और इनको भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसमें लस्सी शामिल कर लेंगे। लस्सी को शामिल करने के बाद चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे यहाँ तक कि लस्सी में बॉयल ना आ जाए। जब तक लस्सी में बॉयल आएगा तो हम दूसरी तरफ एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 4 से 5 चम्मच बेसन डालेंगे और एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर लस्सी में बॉयल आ चुका है। बेसन को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच को भी हिलाते जाएंगे ताकि बेसन इसमें जम ना जाए। अब इसको 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाना है और चम्मच को भी साथ साथ हिलाते रहना है जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी ना हो जाए। अब देख सकते हैं कि ये अच्छे से पकने के बाद कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे। पकोड़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। अब देखें हमारी पकोड़ा कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत नज़र आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम एक प्लेट में आपको निकाल कर दिखाते हैं कि कितनी मज़ेदार सी हमारी पकोड़ा कड़ी बनकर तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी पकोड़ा कड़ी कैसे बनी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी पकोड़ा कड़ी तैयार हुई है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।